अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैंने आपका मॉक नंबर 1 कंडक्ट किया है संडे को। अब उस मॉक के बाद आप लोगों के स्कोर आए, किसके बहुत कम हैं, किसके देयर वन गर्ल आई थिंक सबीना, उसके 70s में है, हिप्पा उसके भी 80s को टच कर रहे हैं। कुछ लोगों के ईमान जैसे है, किसी के 40 प्लस इतना है, किसी के 29 थे। जिसके 29 थे आई थिंक वो अभी नई बैच में एनरोल हुई हैं। बहरहाल, जो भी आपका स्कोर है मोक में, वो स्कोर जो है उसको दिमाग में रखें और अब आप प्लानिंग करें कि किस तरीके से आप जो है आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मोक कंडक्ट करने और उसको प्रैक्टिस करने का जो फायदा है और उससे क्या सीखना चाहिए, पहले मैं वो आपको एक दो चीजें बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, आपने मोक दे दिया। अब आपने जो मोक दिया है उसमें एरियाज थे, इंग्लिश का एरिया था, करंट अफेयर्स था, पाकिस्तान अफेयर्स था, इस्लामियात था। अब जब आप मोक कंडक्ट सॉरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद यू चेक्ड इट, अब आप देखें कि ज्यादा गलत किस में है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के हैं 20 MCQs, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 MCQs हैं इंग्लिश के, और आपने उसमें सिर्फ 5 करेक्ट हैं, आपके 15 इनकरेक्ट हैं, ठीक है। 15 जो है वो आपके गलत हैं। इसी तरह आपका 20 जो है, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स है, उसमें आपके 17 जो हैं वो ठीक हैं, 3 जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब यूर करंट अफेयर्स इज गुड, यूर इंग्लिश इज वीक। अब आपको एक तो मोक से पता चलता है यूर वीक एरियाज के, आपके एरियाज कौन कौन से कमजोर हैं। तो अब आपको जब पता चल जाए कि ये आपके वीक एरियाज हैं, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन दोज एरियाज अलॉट, ठीक है ना। मतलब फिर आपकी स्टडी का स्केड्यूल ये वो उस हिसाब से होना चाहिए। मतलब आपकी इंग्लिश में कम है तो आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपको उसको ठीक करना चाहिए। और उसको किस तरह ठीक करते हैं, वो जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि वो किस तरह करना है, सब कुछ किस तरह करना है, वो आपकी इस तरह ठीक होगी, ठीक है। करंट अफेयर्स अगर वीक है तो मतलब आप जो है वो अपडेटेड नहीं रह रहे चीज़ों से कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो जो मोक होता है उसको प्रैक्टिस करने से एक तो आपको वीक एरियाज पता चलते हैं कि आपके वीक एरियाज क्या क्या हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पता चलती है वो आपको पता चलती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। अभी वाला मोक जो है हो गया। अब नेक्स्ट जितने भी मोक्स होंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है कि आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें जो टाइम है 120 मिनट से, फॉर एग्जांपल तो विद इन 120 मिनट्स हो रहा है। और हमेशा जो है कोशिश किया करें कि आप 10 मिनट पहले कर लें, जैसे रिमेनिंग 10 मिनट आप थोड़ा देख लें कि क्या गलतियां क्या ये वो है तो नहीं। तीसरी चीज़ ये कि आप में से कोई भी जो है जिसके पास मैं सर्च करूंगा, अगर आप में से किसी के पास नहीं आया तो मैं सर्च करूंगा उसको कि जो FPSC और SPSC का जो आंसर शीट होता है वो कुछ इस तरह होता है। ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ, फिर यहाँ ब्रैकेट इस तरह होता है, यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ NIC नाम सबको लिखना होता है। फिर इस तरह 1 2 3 4, फिर ABCD, इस तरह ये होता है, सर्कल होते हैं। फिर जो आपका सही जवाब होता है उसको आप इस तरह सर्कल करते हैं, इस तरह आप सर्कल करते हैं। ये मैं इसको कहते हैं OMR शीट, आंसर शीट। मतलब इसको जो है ना, मैं सर्च करूंगा मुझे मिल जाए शायद कहीं से। अगर किसी के पास इस तरह का कुछ हो जिसमें 1 to 100 इस तरह के बस सिर्फ MCQs टाइप बने हों ABCD, तो वो मुझे भेज दे तो मैं ग्रुप में रख दूं। फिर कोशिश करके वो प्रिंट करा लें अपने पास, और नेक्स्ट जितने भी मॉक्स हों कोशिश करके उन मॉक्स को उस पर प्रैक्टिस किया करें। मतलब बिल्कुल बाल पॉइंट पेन ये उठाकर फिर आप प्रैक्टिस भी उस तरह किया करें, ताकि वो बिल्कुल आपकी ना, मतलब समझेंगे एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो एक तो आपको वीक एरियाज पता चलेंगे, दूसरा आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक होगी, दूसरा आपकी सबसे अच्छी चीज़ प्रैक्टिस हो जाया करेगी। नेक्स्ट टाइम मैं जो मॉक लूंगा वो मैं आपको कोई 5 6 दिन पहले बताऊंगा, जैसे आप जो है प्रॉपरली प्रिपेयर करें। कोशिश करके आगे जाके मैं जिस तरह हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो मैं आपको कोई एरिया वाइज भी मॉक ले लूंगा कि इस एरिया से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह
तरह करेंगे। आई विल विथ यू टेल यू एग्जाम, जिस तरह मैंने आपको कहा हुआ है इस तरह के लेक्चर्स वगैरह। आप जैसे ये मूक है, इसमें कुछ आप लोगों के सवाल आते हैं तो मैं इस तरह के भी कुछ लेक्चर्स रखता रहूंगा, ठीक है। तो अब आप इस मॉक के बाद अपने सिर्फ इन दो चीज़ों पे काम करें। जितने भी लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि उनके स्कोर कम हैं, ये हैं वो हैं, अब वो काम क्या करेंगे, अपने वीक एरियाज ढूंढने कि ये उनके वीक एरियाज हैं, उन वीक एरियाज पे काम करें, ठीक है। कि ये, और अगर किसी का ओवरऑल ही सब में एवरेज स्कोर है हर एरिया में, तो मतलब उनकी इतनी तैयारी नहीं है, दे नीड टू वर्क मोर। आपकी बैच में से जैसे हिब्बा और सबीना का मैंने नाम लिया, उनके ज़्यादा स्कोर आए हैं, और सबीना इज़ वेरी न्यू इन टू दीज थिंग्स ना, तो वो मतलब जो है मेहनत का थोड़ा बहुत होता है एलिमेंट। और बाकी डोंट वरी, जिसका भी कम स्कोर है, आई ट्रस्ट के आपका स्कोर आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के कुछ एमसीक्यूज थे कि ये सर समझाएं क्या है। तो अब 27 जो एमसीक्यूज था वो था अबाउट कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, कि पाकिस्तान ने कितनी दफा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। अब उसमें थोड़ा स्पेलिंग और प्रिंटिंग का मसला है, ठीक है, वो जो मैंने आपको मॉक भेजा है। तो हमेशा याद रखें, जिस भी सवाल में या किसी भी जवाब में गलती होती है तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट एस्पायरेंट को मिलता है, उसको सबको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाती है। जो जो उसको एसपीएससी में जो वो अटेम्प्ट करता है उसको एफपीएससी में ओवरऑल 3 गलत हैं तो 3 मार्क्स सबको प्लस दे दी। तो मतलब एवरेज तो सबका सेम ही फिर होता है, ठीक है। तो फिर ये जब कोई सवाल में गलती हो तो फिर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। अब ये तो क्वेश्चन की थोड़ी वर्डिंग में गलती थी, बेसिकली इट वाज ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ये जो भी मोक्स देता रहूंगा ना, उसमें आप नई नई नॉलेज देखते रहेंगे। जैसे अब ये ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये डालने का मकसद यही था कि आप जैसे इन एरियाज की तरफ जाएं। जैसे मैंने लेक्चर्स में कवर नहीं किए तो आपने एमसीक्यू देखा, अच्छा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, वहां तो आपने तुक्का लगा दिया। अब मोक हो गया, आपके पास पेपर पड़ा हुआ है, अब आप जाके इस टॉपिक को पढ़ें। किस तरह टॉपिक को पढ़ेंगे, आप जाके गूगल करेंगे कि ये ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता क्या है। फिर जब थोड़ा बहुत पढ़ते जाएंगे तो आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे कि ये वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल कराती है, 5 इसके वर्ल्ड कप हो चुके हैं, पाकिस्तान 2 दफा जीता है, कहाँ कहाँ ये वर्ल्ड कप हो चुके हैं। इस तरह मतलब आप जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें से आपके एमसीक्यूज बनते जाएंगे, उनको फिर जो आपके पर्सनल नोट्स होंगे, जो मैंने एक मॉडल आपको अपनी तरफ से शेयर किए हुए थे, इस तरह के मॉडल में एक आप ऊपर टॉपिक बना देंगे स्पोर्ट्स वाले पोर्शन में कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। फिर नीचे आप लिखते जाएंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपने इसकी कवर करनी है और इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नया एमसीक्यूज हो तो वो इस तरह से आपको कवर करना है। उसके बाद जो है 43 वाला जो एमसीक्यू था वो था प्लैनेट्स का। वो तो बड़ा आसान था, सवाल शायद ये था कि विच प्लैनेट इज नियर टू अर्थ। तो वो जवाब था एमसीक्यूज में आई थिंक मरकरी, वीनस, जुपिटर, ये एमसीक्यूज है। तो वो आप देखें सामने आपके एक जो है प्लैनेट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। तो अब आप जो अपने नोट्स बनाए ना उसमें इस तरह की कोई फिगर बना लें तो आपको याद हो जाएगा कि प्लैनेट्स किस कौन से प्लैनेट्स किस किस के नज़दीक हैं, और जिस जिस प्लैनेट की जितनी साइज है उसको उस हिसाब से। जैसे मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, मेरी ड्राइंग बड़ी बकवास है मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत ट्राई मारा है। देखिए मरकरी छोटा है, फिर वीनस थोड़ा उससे मतलब बड़ा है, अर्थ और मार्स तकरीबन सेम है, जुपिटर ज़्यादा बड़ा है, सेचुरन को ये रिंग है। इस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है। अब ये प्लैनेट्स भी आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसपे एमसीक्यूज आते रहते हैं। प्लैनेट्स तो डिवीजन में डिवाइडेड हैं, एक इनर प्लैनेट्स हैं, दूसरे आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर थोड़े रोकी प्लैनेट्स होते हैं, आउटर थोड़े वाटरी प्लैनेट्स होते हैं। वाटरी नहीं, सॉरी, वाटर तो है ही नहीं, मतलब वो कह सकते हैं कि सॉलिड और थोड़े वो गैशियस टाइप होते हैं प्लैनेट्स। और फिर प्लूटो जो है उसके स्टेटस हमेशा जो है वो कंफ्यूजन का शिकार रहा है। अब ये प्लूटो कब निकला जो है आपके अर्थ से, ये वो प्लेटो है, PL80, ठीक है, PLU नहीं, PL80। तो ये भी आपको इस तरह से पूरा कवर करना है कि किस कौन सा प्लेनेट जो है किस किस के नज़दीक है। और प्लेनेट का तो पूरा पोर्शन है, प्लेनेट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक जो है वो प्लेनेट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करता है, बाकी सारे एक डायरेक्शन में करते हैं। वो एक वाहिद है जो अपोजिट चलता है, वो वीनस है। इसमें से रेड प्लेनेट किसको जाता है कहा जाता है, इसमें से सबसे ज्यादा मून्स किसके पास हैं। तो प्लेनेट की तो एक थीम है, वो सारी आपको रटनी चाहिए कि प्लेनेट से एमसीक्यू दिए आते हैं।
अब ये एक ट्रिक है जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की ट्रिक्स वगैरह जो है ढूंढने की कोशिश किया करेंगे। अब ये 9 जो प्लैनेट्स हैं, प्लेटो को इंक्लूड करते हैं फिलहाल, तो उनके लिए एक सेंटेंस है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जास। तो अब ये जो है इसका पहला पहला जो लेटर है माए का, एम से मरकरी, वेरी से वी से वीनस। तो ये एक तरीके होते हैं कि आपको अगर सीक्वेंस में याद नहीं हो रहा है, जब एमसीक्यू था कि व्हिच प्लैनेट इज नियर टू अर्थ, तो अगर ये आपको सेंटेंस आता है माई वेरी एजुकेटेड, तो आप इससे निकाल के फिर देख सकते हैं कि अर्थ से नजदीक जो है वो वीनस है। ठीक है, वीनस और मार्स है। अब वीनस और मार्स में से जो आ जाए वो टिक करें, दोनों आ जाए तो ए बी होगा या बी सी इस तरह का होगा, तो दोनों को टिक करें। इस तरह से आपके कवर होंगे एमसीक्यूज। उसके अलावा ये तो बड़ा आसान था, 48 लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ अलजाए। इस तरह के तो आप गूगल कर लें तो आपको पता चल जाएंगे कि क्या है। भले कंफर्म किया करें, कभी भी किसी भी मॉक में भी मैं जो एमसीक्यू दे रहा हूँ जिसमें कंफ्यूजन हो, को इसका जवाब ये नहीं हो सकता और दूसरा हो सकता है, तो उसको उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए जरूर देखा करें जाके गूगल पे कि उसका सही जवाब क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 था, ये आई थिंक मुझे फिजा ने भेजा था कि इसका जवाब क्या है। अब इसके जो चारों ऑप्शन हैं उसमें सही जवाब इसका नहीं है। मतलब इसका बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा, या तो बेनिफिट ऑफ डाउट ही नहीं है, या तो क्लियर कट गलत एमसीक्यू है, मतलब जवाब है ही नहीं जो होना चाहिए, तो इसका तो आपको मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो इस जो भी 16 नंबर जिसका गलत हुआ है उसकी तो मार्क बनती बनती है। अब ये जो है तरीकेकार मैं आपको बता दूं कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 13.6, मतलब 30% एक नंबर का क्या है 13.6, व्हाट इज द नंबर। वेरी इजी। अब ये कह रहा है 30% ऑफ नंबर, मतलब 30% ऑफ ए नंबर, कह रहा है 13.6 है वो। अब आपको ये नंबर मालूम करना है, मतलब 30% ऑफ ए नंबर आपको पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो आप उसको एक्स दे रहे हैं नाम फॉर एग्जाम्पल, तो 13.6 उसका जवाब है। अब आपके पास जवाब मौजूद है, अब आपको नंबर बताना है। तो वेरी सिंपल, ये किस तरह होगा, लेट्स डिनोट द नंबर, उसको हम एक्स कहते हैं। तो 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13.x, मतलब 30% का हमेशा क्या मतलब होता है 100 अपॉन 100, तो 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13.6। तो 30/100 जब कैलकुलेटर पे आप क्लिक करेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13.6। अब यहाँ पे 0.30 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब भी आप, ये इक्वल की साइन है, जब भी आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, वेन एवर यू विल शिफ्ट नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां पे डिवाइड में चला जाएगा, अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे अगर प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, या माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्स के साथ 0.30 मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो आप देखें x इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 0.33, सिंपली इसको डिवाइड करें, जवाब आएगा 45.333। दिस इज द राइट आंसर, जो इनमें नहीं है तो ये आपको एक मार्क इसकी मिल गई। ठीक है, इसी तरह आपका 63 था। अब हमेशा इस, ये लॉजिकल रीजनिंग में आता है, ठीक है ना। अब इस तरह के अगर सवाल आ जाएं, ठीक है, अगर इस तरह के सवाल आ जाएं तो इस तरह के सवाल जो है वो भी बड़े आसान होते हैं, तो मुश्किल नहीं होते। कोशिश करके रफ पेपर पे चार्ट बना दिया करें तो आपका मसला पूरा हल हो जाएगा। इफ शमीम्स डॉटर इज माय सन्स मदर, मतलब शमीम की बेटी, शमीम डॉटर, शमीम की बेटी इज माय सन्स मदर, इफ आई एम अ मेल व्हाट एम आई टू शमीम। अब रिलेशन किसका बताना है, मेरा और शमीम का, मतलब मेरा नहीं है शमीम का और मेरा, यहाँ पे जो मेरा सवाल है। अब शुरू कहाँ से हो रहा है, इफ शमीम्स डॉटर इज माय सन्स मदर, तो शमीम्स डॉटर, तो हमने शमीम और डॉटर लिख लिया, इतना हो गया। इज माय सन्स मदर, अब मेरे बेटे की माँ, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, ये, अब मेरे बेटे की, ये मेरा बेटा, सन की माँ,
ये माँ, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, मदर। तो इफ शमीम्स डॉटर इज माई सन्स मदर, इज माई सन्स मदर, तो शमीम की जो बेटी है मेरे बेटे की माँ है। तो शमीम की बेटी और मैं क्या हुए, हस्बैंड वाइफ। तो मेरी शमीम की बेटी क्या हुई, मेरी पत्नी, मेरी शरीक हयात, मेरी कुल्ले कायनात। तो मेरा जो बेटा है उसकी जो माँ है वो मेरी बीवी हुई। अब मेरी बीवी की जो माँ है वो मेरी क्या होगी, मदर इन लॉ। अब कह रहा है व्हाट एम आई टू शमीम, तो शमीम का मैं क्या हुआ, सन इन लॉ। वेरी इजी, चार्ट बनाया करें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है पहले से ही, शमीम की बेटी मेरे बेटे की माँ है, तो शमीम की बेटी मेरी वाइफ हुई और शमीम का मैं सन इन लॉ हुआ। वेरी इजी, ठीक है। तो जवाब क्या है, सन इन लॉ। इसी तरह फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन 5 and 45, वेरी इजी। ये फॉर्मूला है, याद कर ले मीन प्रोपोर्शन का। जब भी पूछा जाए तो जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट दे दिया करें। 5 × 45 स्क्वायर रूट 225, इसका स्क्वायर रूट कितना निकला, 15। 15 इज योर आंसर, वेरी इजी। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मॉक होगा वो मैं आपका लूंगा आपको पहले बताकर, मतलब कोई 5 6 दिन जिस तरह आप थोड़ा प्रिपेयर करते रहे सब कुछ है वो। वो मैं मॉक लूंगा इंशाल्लाह ईद के बाद, ठीक है। ईद इज ऑन 70, तो मैं कोई 25 इस तारीख को मॉक लूंगा। ठीक है जी। आई होप दिस लेक्चर वाज वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो आप अपने जितने भी लेक्चर्स हैं बस अपने लेक्चर्स अपने तक रखा करें, अपने ग्रुप में ये वो कोशिश करके। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।